हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। और जिस वीडियो का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, जिस लेक्चर का, वो आपके सामने है। इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास 12th कॉमर्स के बाद में ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जहाँ पर आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप क्लास 12th कॉमर्स से हैं और आप आगे कुछ करियर बनाने के लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं केवल इतने ही नहीं, अनलिमिटेड कोर्सेज हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर आप उस कोर्स को करके अपने हिसाब से जो है, जो आपको पसंद हो उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। ये जो मैं 20 कोर्सेज लेके आया हूँ, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये जो 20 कोर्सेज हैं ये बहुत पॉपुलर है, मतलब बहुत सारे लोग इन कोर्सेज को करते हैं। तो नंबर 1 जो होगा वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा, सेकंड नंबर वाला उससे थोड़ा कम पॉपुलर, फिर थर्ड नंबर वाला, फोर्थ नंबर वाला, फिफ्थ नंबर वाला, 20 वाला इन सबसे बहुत कम पॉपुलर, मतलब पॉपुलरिटी के हिसाब से मैंने इनको सीरियल नंबर दे रखा है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आपको यही करनी है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं अगर आपका उसमें इंटरेस्ट हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो आता है, ये मैंने पहले लिस्ट बता देता हूँ आपको, ये लिस्ट बना रखी है बेस्ट कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। तो सबसे पहले है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर सबसे पॉपुलर कोर्स है, ये बहुत लोग ये करते हैं। उसकी वजह है कि एक बार अगर किसी ने सीए कर लिया ना, तो फिर वो सेफ हो जाता है, सिक्योर, मतलब जैसे गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज्यादा पैसे थोड़ी है, कोई वो करोड़पति थोड़ी बन जाएगा गवर्नमेंट जॉब में। हाँ, अगर वो इलीगल तरीके से करे तो अलग बात है, बाकी इतनी कोई सैलरी होती नहीं है कि वो करोड़ों छाप ले, ठीक है, नॉर्मल एक लाइफ जी सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब फिर भी लोग उसके पीछे पागल क्यों है? क्योंकि वहाँ सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, यानी कि वो हमेशा रहेगा आपका पैसा। अभी जैसे स्कूल्स बंद है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और एक गवर्नमेंट टीचर है जिसको 50,000 रुपए पर मंथ मिलते थे, ठीक है, अभी भी उसको कितने मिल रहे हैं? 50,000 रुपए, भले ही स्कूल्स बंद है। और एक प्राइवेट टीचर था जो बहुत बड़ी स्कूल में पढ़ाता था और उसको मान लेते हैं 1 लाख रुपए मिलते थे पर मंथ, अभी उसको कितने मिल रहे होंगे? 0। समझ में आ गया? तो सीए जो है गवर्नमेंट है तो नहीं, लेकिन उसके जैसा है ना। तो यहां पर सीए कर ली, उसके बाद भले आपका प्राइवेट जॉब लगे, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब लगे, उसके बाद में गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है वो भर सकते हो, चाहे आप अपना ऑफिस खोल के बैठ गए, लेकिन आप सिक्योर रहते हैं वहां पर, है ना, आप पैसा कमाते रहेंगे हर हाल में, हमेशा। फिर आता है ऐसे कैसे सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। फिर आता है सीएमए, थर्ड नंबर पर मैंने दिया है इसको, ये भी बढ़िया है, वर्क एंड कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बीकॉम है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ लॉ प्रोग्राम्स भी आप कर सकते हो, वकील बन सकते हो आप, लॉयर बन सकते हो। फिर बीएससी कर सकते हो स्टैटिक्स के अंदर, बीबीए कर सकते हो आप, इसके बारे में बात करेंगे। बीबीए के बाद एमबीए होता है। फिर है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन का एज है, मतलब जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो बिकती है, तो मतलब उसके पैसे मिलते हैं ना, इंफॉर्मेशन की, आप देखते होंगे यूट्यूब पे वगैरह सब जगह, है ना। तो ये अच्छा है। फिर है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आप डिग्री ले सकते हैं। फिर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बहुत ही बढ़िया है अगर आप फ्यूचर में कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, मतलब बिजनेस आप अगर करना चाहते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद आता है 11th नंबर पे BFA, यानी कि बैचलर ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फिर आता है आपका BBS, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडी। फिर आता है BHM, यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। फिर आता है BCA, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बारे में बहुत कमेंट आ रहे थे, डिटेल में अभी हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर आता है एक्चुरियल साइंस। फिर है BSW, यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क। फिर है आपका BELED, यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। फिर है BIBF, यानी कि बैचलर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस, ये कर सकते हैं। फिर है BOVC, यानी कि बैचलर ऑफ वोकेशन। फिर है
जो आप डिप्लोमा कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर, यानी कि डिप्लोमा कर सकते हैं PhD ED मतलब फिजिकल एजुकेशन, यानी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। ये 20 कोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है जो एक कॉमर्स का स्टूडेंट कर सकता है ना। गवर्नमेंट वैकेंसी के अंदर आप जा सकते हो, 12th पास हो, जो आर्ट्स वाला जिस वैकेंसी में जा सकता है, कॉमर्स वाला भी जा सकता है ना। गवर्नमेंट वैकेंसी में जा सकते हो, आप बीएड कर सकते हो, बहुत सारे गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, वो तो है ही। लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखो बेटा, अगर मैं फास्ट चलूंगा तो बहुत चीजें जो है रह जाएगी, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मुझे पता है ये थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आप अपने आगे आपको क्या करना है फ्यूचर में उसका एक बेस्ट ऑप्शन एक सेलेक्ट कर सके अपने हिसाब से, और उसके बाद उसमें आगे बढ़ के आप जो है अपना करियर अच्छा बना सके। ओके, चलिए सबसे पहले जो है बात करें अगर सीए की, फर्स्ट नंबर मैंने बताया ना सीए, तो सबसे पहले सीए की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिक्योर, सेफ और अच्छा इनकम अगर आप चाहते हैं, और कॉमर्स का सबसे बेस्ट पॉपुलर, जैसे साइंस में डॉक्टर होता है ना, साइंस ले लिया, अगर साइंस बायो वगैरह ले लिया तो क्या करेगा डॉक्टर, मैथ्स में इंजीनियर, ऐसे कैसे कॉमर्स में होता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह जो होती है उनके जो ऑडिट करता है, उनके हिसाब किताब करता है, वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है, मतलब पूरी अकाउंटिंग करता है, और भी बहुत, मतलब इतना मैं सिंपल नहीं बता सकता, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अच्छे अच्छे इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं। और जो आप कॉमर्स सोच रहे हो ना 12th तक, आप जब अगर सीए करते हैं तो आपको लगेगा 12th तक तो सिर्फ कॉमेडी चल रहा था, हंसी मजाक ही चल रहा था, मतलब नॉर्मल था। मेन यहाँ स्टार्ट होता है आपका कॉमर्स, जब आप सीए के अंदर घुसते हैं, यहाँ पता चलेगा आपको कि कॉमर्स है क्या एक्चुअल में। ओके, तो ये बढ़िया कोर्स है, लेकिन मैं फिर कह दूं इम्पॉसिबल नहीं है सीए करना, बहुत लोग सीए करते हैं, हर बार बहुत सारे सीए बनते भी हैं, लेकिन बेटा यहाँ चाहिए आपको हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसमें 3 स्टेज होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। पैसा यहाँ अच्छा खासा खर्च हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, जैसे आप बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको 5-10 लाख रुपए एक साथ जमा कराने पड़ते हैं, और अगर आप जैसे अगर कोई एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको एक साथ पैसा जमा कराना पड़ता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दे तो। ये आईसीआई नाम का एक इंस्टीट्यूट है, वो इसको कराता है। हाँ, यहाँ पर कुछ पैसा लगभग आपके, अगर आप कोचिंग सेल्फ करते हैं या ऑनलाइन सस्ती कोचिंग कर लेते हैं, यूट्यूब की हेल्प लेते हैं, खुद ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका लगभग 1 लाख रुपए लगेगा, लेकिन वो एक साथ नहीं लगना आपका। वो ऐसा है, फर्स्ट ईयर आपके 10,000 रुपए लग गए पूरे साल के, फिर नेक्स्ट ईयर आपके 15,000 रुपए लग गए, ऐसे करके लगना है, वो एक साथ नहीं लगना है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, और अगर आप कंटिन्यू पास होते हैं तो 21 या 22 साल की उम्र में आप सीए बन जाते हैं। तो 21 और 22 साल की उम्र में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन एक सीए बन जाता है, यानी कि 22 साल की उम्र में आप अपनी कमाई करनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये बहुत सारे इसके प्लस पॉइंट है, लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगती है, ये इसका एक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वैसे सीए के बारे में मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक अभी आपको यहाँ पर ऊपर जो ये दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये साइड में ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा आपको यहाँ लिंक, इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, लेकिन अभी मत क्लिक कीजिएगा, पहले पूरा जान लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सीए के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैंने उसके बारे में वीडियो डाला है। आगे बात करते हैं हम सीएस की। बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे सीएस के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अगर नॉर्मल बोलूं, सीए थोड़ा हार्ड पड़ता है, सीएस उतना हार्ड नहीं है, आसानी से एक सीएस बन जाता है। सीए में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते, ठीक है। ओके, तो सीएस जो है यहाँ पर मेन जो है वो लॉ जो होता है, उस लॉ जो कानून होता है, एक्ट है हमारे, उनके ऊपर ये बेस्ड होता है पूरा का पूरा। ये कंपनी जो होती है उसके अंदर एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत होती है, और कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते थे अगर आप मतलब वैसे तो लड़के बॉयज और गर्ल्स दोनों ही सीए कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए जो है, मैं आपको सीधी बात बोलूंगा, गर्ल्स के लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो। और सीएस बेटा, इसमें एक सीए जो है वो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं और आप उसके बाद में केवल पास होकर घर पे नहीं बैठना चाहते, क्योंकि सीए के अंदर क्या है, भले आप हिंदी मीडियम के हो, भले आप इंग्लिश मीडियम को, चार्टर्ड अकाउंटेंट
के अंदर जो है ना, सीए के अंदर हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो गए बस बल्ले बल्ले हो जाएंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बेटा सीएस में ऐसा नहीं है, सीएस में यहाँ पर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, इंटरव्यू फेस करना पड़ता है मेन, और वहाँ पर आपकी एकदम बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर इंग्लिश आपकी फ्लुएंट होनी बहुत ज़रूरी है, अच्छी इंग्लिश है, और मेन प्रायोरिटी गर्ल्स को दी जाती है, आजकल बॉयज़ भी लग जाते हैं। तो अगर गर्ल्स है, लड़की है, आप गर्ल है और आपकी इंग्लिश भी अच्छी है तो आप सीएस के अंदर जाइए मेरी माने तो। इसके अलावा अगर आप सीएस करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, ऐसा बाद में इंग्लिश सीखी जा सकती है, इंग्लिश फ्लुएंट भी हो सकती है, बॉयज भी जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी की बेस पे बोले तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे हिसाब से ये चीज मेरे को लगी। नहीं तो क्या होगा, फिर आप सीएस कर तो लेंगे लेकिन फिर घर पे नहीं बैठना पड़ जाए। ओके, फिर आगे जाते हैं आपके, फिर आता है सीएमए, इसको पहले सीडब्ल्यूए बोलते थे, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। आगे एक सब्जेक्ट आएगा आपके बीकॉम में भी आएगा, सीए करोगे तो भी आएगा, कॉस्टिंग। ओके, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग यानी कि लागत निकालना, ये पूरा का पूरा कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, सीए में पूरी की पूरी आपको कॉस्टिंग सिखाई जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए इसके अंदर क्या होता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक पेन है, ये कंपनी बना रही है 50 रुपए में, आपको अपॉइंट किया, आपको इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि ये कंपनी चाहती है कि इसकी कॉस्ट कम हो लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो आप अब जो ये होता है ना सीए में जो होता है कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये क्या करता है, कहीं ना कहीं से कुछ लूप होल्स होते हैं, कहीं वेस्टेज हो रहा होता है जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट 50 रुपए आ रही है, तो वो क्या करता है, उन लूप होल्स को, उन जो वेस्टेज जो होता है, टाइम का हो सकता है, मटेरियल का हो सकता है, उनका पता करता है, कुछ ऐसी टेक्निक लगाता है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करता है कि इसकी कॉस्ट कम करके वो मान लेते हैं 48 भी ले आता है, 48 भी ले आता है, 2 रुपए भी कम कर लेता है। तो सोचो ऐसी कंपनी मान लेते हैं लाखों करोड़ों पेन हैक बनाती है तो कितना फायदा हो गया कंपनी को। तो वो कैसे होता है, कॉस्टिंग सीखनी पड़ती है, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है, उसको सीखना पड़ता है। तो ये होता है आपका, इसका भी इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट जो है वो करवाता है इसको, 2 या 3 साल की ट्रेनिंग भी होती है, जनरली ये 3 से 4 साल का ये कोर्स पूरा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका बीकॉम, सबसे फेमस, कॉमर्स वाले बीकॉम करते ही करते हैं। एक बार और बता दूं, अगर आप सीए कर रहे हो, चाहे आप सीएस कर रहे हो, चाहे आप सीएमए कर रहे हो, जो तीनों ऊपर मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड बताया, तीनों में से आप कोई भी एक कर रहे हो, लेकिन उसके साथ प्लीज आप बीकॉम जरूर करें। बीकॉम ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। कई बंदे थे जो सीए करने के अंदर घुस गए और उसके बाद में उन्होंने बीकॉम किया ही नहीं, लेकिन बाद में बीकॉम करना पड़ा। चाहे आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, फोकस करो वहां पर फुल, साइड में बीकॉम बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, यहां पर तो फिर बहुत मेहनत लग जाएगी। नहीं बेटा, सीए कर रहे हो उसके साथ में बीकॉम करते हो तो बीकॉम आपकी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे परसेंटेज से होगी। क्यों, अगर आप सीए के अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना वही आपके बीकॉम में होते हैं, और सीए में जो आप मेहनत करते हो उसके बाद आपको बीकॉम में कुछ भी नहीं करना, जाके एग्जाम देना है और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ओके, तो सीएस में भी सीए में भी लगभग सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, जिसकी वजह से आपको बीकॉम में एक्स्ट्रा आपकी एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती और आपकी बीकॉम आसानी से हो जाती है। और ये आपका एक डिग्री कोर्स है ना, यूजी है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट हो जाते हैं आप। और बीकॉम के बाद में जो है एक एमकॉम भी होता है, आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, एमकॉम है ना। बीकॉम जो है यूजी है यानी कि अंडर ग्रेजुएशन है, और ये पीजी है यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, एमकॉम से आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो। और अगर आप सीए में नहीं करना चाहते तो बीकॉम प्लस एमकॉम कर लीजिए, 3 साल आपके लगेंगे बीकॉम में और 2 साल आपके एमकॉम में लगेंगे, और आप फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे टोटल 5 साल के अंदर। ओके, ठीक है। फिर आगे आता है आपका लॉ प्रोग्राम्स। लॉ प्रोग्राम्स जो है ये पहले क्या होता था, बीकॉम के बाद होता था, पहले बीकॉम के बाद ही आप एलएलबी कर सकते थे, लॉ प्रोग्राम्स है ना, एलएलबी ना, वकील बन सकते थे बीकॉम के बाद में। लेकिन अभी 12th के बाद में भी कुछ लॉ के प्रोग्राम्स है जो आप कर सकते हो। सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं तो एक होता है आपका, मैं बताता हूं आपको, देखो बहुत ही बढ़िया है ये, इसके बारे में मैं आपको पूरा ही बताता हूं। ये होता है आपका क्लेट नाम का एक एग्जाम होता है, पूरा मैं बताता हूं उसके बारे में, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन देता हूं। टाइम बेटा आज लगेगा मुझे पता है,
लेकिन आप पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाइए और कोई बढ़िया सा एक जो है चूज कीजिए कोर्स और करियर ऑप्शन अपना, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एडवाइस भी जरूर दूंगा, ठीक है। तो क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊंगा गूगल पर, ओके। एक तो एलएलबी समझ में आ गया, बीकॉम के बाद आप कर सकते हैं एलएलबी, वो तो है ही। बीकॉम के बाद आप एलएलबी कर सकते हैं बेटा, वो तो है ही। उसके अलावा और कौन से लॉ के अंदर जो आप कोर्सेज कर सकते हैं और जो बहुत ही शानदार है, उसके अंदर एक आता है CLAT, है ना, क्लैट बोलते हैं जिसको, वो बताता हूँ मैं आपको वो क्या होता है। आजा बेटा आजा, एक मिनट, स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है। स्क्रीन शेयर हो जाए बस। ये आ गया, ये देखो, ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अब यहां पे देखिए, आप यहां पे ये देखिए, ओके, ये क्या लिखा हुआ है ना, ये क्या है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये आप 12th के बाद कर सकते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये क्या होता है कि अपने इंडिया के अंदर जो है ना 20 है ना, कितनी 20 यूनिवर्सिटी है, 20 यूनिवर्सिटी है जो लॉ के कोर्सेज कराती है, LLB करवाती है। वहां से आप अगर, लेकिन आपको वहां एडमिशन तभी मिलेगा जब वहां पर एक टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट, है ना। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, NLU बोला जाता है शॉर्ट में, इंडिया की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है टोटल 20, उसमें आपको एडमिशन मिलता है 12th के बाद में। उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एंट्रेंस टेस्ट, जिसको बोलते हैं कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट, ठीक है। ये एग्जाम अगर आप पास हो जाते हो, ये वाला एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो, तो उसके बाद में आपको इंडिया की टॉप गवर्नमेंट 20 लॉ कॉलेज जो है वहां पर आपको एडमिशन मिलता है, वहां आपको एडमिशन मिलता है। और एक बार बेटा वहां एडमिशन मिल गया ना, उसके बाद वहां से आप डिग्री लेके निकलोगे, ये फिक्स है। और वहां से एक बार डिग्री मिल गई तो आपका फ्यूचर जो है सेट माना जाता है एकदम। क्लैट का जब एग्जाम कोई क्लियर कर देता है 12th के बाद होता है ये, इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं। फुल चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा। तो 12th के बाद एग्जाम होता है, और ये एग्जाम आप अगर क्लियर कर लेते हैं ना, उसके बाद जिस दिन एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उसी दिन घर वाले जश्न मनाने लग जाते हैं कि अब आप कोई बहुत बड़े वकील जरूर बनोगे, ओके। इसके अंदर भी बहुत सारी ब्रांचेज है, LLB के अंदर, लॉ के अंदर भी आप वहां जा सकते हो, ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ भी आता है, क्रिमिनल लॉ भी होता है, ओके, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, और इसके अलावा अगर वो एग्जाम नहीं देना चाहते तो फिर आप बीकॉम के बाद भी LLB कर सकते हो। आइए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका BSc इन स्टैटिक्स। अगर आपकी स्टैटिक्स याद है, स्टैटिक्स तो जानते होंगे, है ना, ओके, सिग्मा याद है ना, ओके। तो वो तो स्टैटिक्स आपकी अच्छी है, कोरिलेशन वगैरह, अगर 10th में आपकी मैथ्स थी 12th के अंदर, तो आप इस BSc कर सकते हैं स्टैटिक्स के अंदर। ये भी एक ग्रेजुएशन की डिग्री है। उसके बाद आता है आपका BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बीकॉम और BBA ये कॉमर्स की ग्रेजुएशन की 2 डिग्रियां हैं, और ये बहुत फेमस है। देखो बीकॉम के बाद क्या होता है, MCOM होता है, बीकॉम के बाद MCOM होता है, और BBA के बाद MBA होता है। अब जाना पहचाना लगा। तो अगर आप MBA करना चाहते हैं तो आप BBA कीजिए 12th के बाद में, 12th के बाद में BBA कीजिए, उसके बाद आप MBA कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा अगर आप MBA करना चाहते हैं तो एक और कोर्स होता है, उसको करके, वो 12th के बाद होता है, ठीक है। उसके बारे में अगर चाहते हैं तो आप, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा ही था, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा मैं। तो 12th के बाद में MBA करने के 2 तरीके हैं। एक तो 12th के बाद में आपकी क्या कीजिए, पहले BBA कीजिए, वो 3 साल की होती है, फिर आप MBA कीजिए, वो 2 साल की होती है, हो गए 5 साल, ठीक है। अगर आप 12th के बाद में डायरेक्ट MBA करना चाहते हैं तो एक एग्जाम होता है, मेरे को पता है नेशनल लेवल पे होता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो एग्जाम आप देके, ठीक है। वो एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है, जैसे अभी मैंने LLB का बताया ना, क्लैट का एग्जाम, वैसे वैसे इसका भी एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम देके आप MBA कर सकते हैं। ये हो गया आपका BBA, ओके। और ये बिजनेस के बारे में होता है, पूरा का पूरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर टिका होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप ये BBA कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में, आपका फैमिली बिजनेस है और आप उसको ही बढ़ाना चाहते हैं, या आपका सपना है कि आप बिजनेस ही करना चाहते हैं, तो आप BBA कीजिए, ठीक है। पूरा का पूरा बिजनेस से रिलेटेड है। फिर आता है 8 नंबर आपका BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, है ना, मास कम्युनिकेशन, है ना, इंफॉर्मेशन इधर की उधर, ओके। जितने भी न्यूज चैनल हैं,
बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है जो जर्नलिज्म होता है ना, जिसमें मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स बोलते हैं इसको, आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं, अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल, आज के टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटी है, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो लल्लन टॉप नाम का यूट्यूब चैनल है, आप जानते होंगे शायद उसके बारे में। तो वो उन्होंने क्या कर रखा है, जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रखा है। बाकी इनका कोई एक टीवी चैनल थोड़ी है, इनका यूट्यूब चैनल है, और आज के टाइम में बहुत ही बढ़िया और अच्छा कमा भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। ओके, तो ये एक चैनल हो गया। तो आप ये वाला कोर्स करके जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन का कुछ टाइम ट्रेनिंग लेके फिर आप किसी न्यूज चैनल के अंदर काम कर सकते हैं, अपना खुद का यूट्यूब चैनल एक स्टार्ट कर सकते हैं, अपना खुद का एक चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी, क्योंकि अपने इंडिया में पंगे तो बेटा होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ ट्रेंड करता ही रहता है, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, और इसके अंदर भी बहुत, ये 1 से 3 साल का कोर्स होता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और 12th के बाद में आप डिप्लोमा कर सकते हैं इसके अंदर, और थोड़े टाइम बाद में जो आपकी मतलब अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है और आपका सपना एक न्यूज़ एंकर बनने का, कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, तो आप ये कर सकते हैं। मीडिया एथिक्स, मास कम्युनिकेशन, एडिटिंग में भी जा सकते हैं, है ना, रिपोर्टिंग में भी जा सकते हैं, लैंग्वेज और ट्रांसलेशन में भी जा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और इसकी जॉब भी बहुत है, कोई जॉब की कमी नहीं है आज के टाइम में इसके अंदर। तो ये आई थिंक वेरी वेरी गुड, बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ये आप सीधा फील्ड में कूद जाओगे। ओके, तो वेरी गुड, बढ़िया एकदम कोर्स है ये। ओके, फिर आगे चलते हैं, अगला है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है और इकोनॉमिक्स में आप जाना चाहते हैं तो आप इसमें इकोनॉमिक्स के अंदर अपनी डिग्री कर सकते हैं। आपको पता है शायद मनमोहन सिंह जो थे ना, वो एक टीचर थे, पता है, गवर्नमेंट टीचर थे, वो किसी स्कूल में पढ़ा रहे थे और इकोनॉमिक्स उनकी इतनी जबरदस्त थी, वो एक टीचर पता है क्या बन गया, इकोनॉमिक्स के बलबूते पे वो प्राइम मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने 1991 के अंदर, और फिर अपने प्राइम मिनिस्टर बने 2000 से लगाकर 2010 के बीच में, है ना। प्राइम मिनिस्टर अपने बने, क्या नाम है उनका, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो वो इकोनॉमिक्स के बहुत ही अच्छे मतलब नॉलेज था उनको और इतना ऊपर गए वो, है ना। इकोनॉमिक्स आपकी अच्छी है, आप फिर कमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स में भी बहुत जगह है जहाँ पर कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर में जा सकते, प्रिंसिपल, मैक्रो में, बैंकिंग में, इंटरनेशनल ट्रेड में जा सकते हैं। ये माइक्रो है और ये मैक्रो हो गया। इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, रीजनल इकोनॉमिक्स, इनके बारे में आप पूरी की पूरी स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया है ऑप्शन आपके पास में। फिर आता है आपका BMS यानी कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कौन सा बेटा, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BMS। ओके, तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो है आपका BMS, ठीक है, ये मैनेजमेंट के ऊपर पूरा का पूरा है, मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। देखो, BMS स्टैंड फॉर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, इट इज अ मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। BBA is the most popular UG level management education program in India, but BMS is a good choice too। देखो, अगर आप BBA करते हैं तो वहां पर भी आप बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, लेकिन आप BMS करते हैं तो भी आप सीखेंगे। फर्क क्या है, BBA एक नॉर्मल है, ठीक है, हर कोई करता ही है, BMS हर कोई नहीं करता है, ये बहुत ही उससे ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा बहुत अच्छा है। तो अगर आप BBA में ही घुसना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप BMS कीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, आज के टाइम में भी बड़ा अच्छा है और इसमें करियर का पाथ भी बहुत बढ़िया है। आई थिंक अभी वीडियो जो है ना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है लंबा हो गया है ना। ये देखिए लगभग 23, 24, 25 मिनट का हो गया है। तो 10 कोर्सेज के बारे में मैंने आपको अभी इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अभी और लंबा नहीं हो तो इसका हम क्या करेंगे, पार्ट सेकंड निकालेंगे, ठीक है, ताकि आप भी बोर नहीं हो। पार्ट सेकंड में हम 11 से लगाकर 20 तक के जितने भी कोर्सेज हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जाने से पहले एक चीज देख लीजिए बेटा, ये हमने आज कर लिए 10 कोर्सेज, ठीक है। अभी आगे वाले 10 कोर्सेज हैं, इसके बारे में आपका पार्ट सेकंड आ जाएगा इसका, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड आ जाएगा। और उसके बाद बेटा मैं आऊँगा लाइव, यूट्यूब पे लाइव आऊँगा, दोनों पार्ट बनने के बाद में कल आ जाएगा दूसरा पार्ट। और लाइव में आपकी और भी कुछ क्वेरीज होगी तो उसको मैं ज़रूर लूँगा, और इनमें से किसी कोर्स के बारे में बहुत अच्छे से आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, और लोगों की हेल्प करना चाहते हो, और स्टूडेंट्स की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हो, मेरी हेल्प करना चाहते हो, सपोर्ट करना चाहते हो, तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।